आज हमारे साथ है डॉक्टर परीक्षित, जो हमें इस पूरी जो लाइव सेशन होने वाली है इसमें हमारे साथ होंगे, हमें बहुत सारी जानकारी देंगे और आमंत्रित करते हैं डॉक्टर परीक्षित को। नमस्कार डॉक्टर परीक्षित। थैंक यू स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। तो आप हमें बताइए कि हम कहाँ हैं और हम आज यहाँ किस लिए जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। स्वप्निल, ये ABS इंडिया का खुद का एक सीमेंट स्टेशन है और इस सीमेंट स्टेशन का आप नाम यहाँ देख सकते हो, इसका नाम है ब्रह्मा। ये नाम सबसे पहले हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये जो सीमेंट स्टेशन है ये सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। यहाँ एक बिलोड़ी करके एक प्लेस है, चितले डेयरी यहाँ की एक बहुत अच्छी प्राइवेटली ओन डेयरी है, सक्सेसफुल डेयरी। और वहाँ पे एक छोटा गांव है, उसका नाम है ब्रह्मानंद नगर। ओके। और आप जानते हो कि ब्रह्मा जो होता है तो वो तो हर चीज की शुरुआत वहां से होती है, तो उसी तरह से हम जो बनाते हैं वो सीमेंट है और वहीं से शुरुआत होती है नए जीवन की या इसकी। तो इसीलिए इस सीमेंट स्टेशन का जो नाम है वो है ब्रह्मा सीमेंट स्टेशन, या हम इसे कहते हैं ब्रह्मा डेयरी जेनेटिक सेंटर। ये भारत की सबसे पहली इकलौती प्राइवेट सीमेंट स्टेशन है, भारत का पहला सीमेंट स्टेशन है। और साथ ही में यही वो जगह है जहाँ पे भारत में सबसे पहली बार सेक्स सीमेंट की भी लेबोरेटरी शुरू हुई। ये जो लेबोरेटरी है ये करीबन 2011 के बाद में हमने शुरू की है ये लेबोरेटरी। और जब हमने यहाँ इसको शुरू किया था तब हमने सबसे पहले इसमें सिर्फ कन्वेंशनल सीमेंट बनाना शुरू किया था और 2017 से हमने इसमें सेक्स सीमेंट भी बनाना शुरू किया कि जो हमारे बुल होते हैं उसको हमें क्वारंटाइन या फिर जो बाकी जानवर होते हैं, जो बाकी मवेशी होते हैं, उनसे थोड़ा अलग रखना पड़ता है, ताकि जो वायरल डिसीजेस होते हैं या कहीं अलग अलग डिसीजेस होते हैं उससे हमें उनको बचा के रखना पड़ता है। तो इसके वजह से ये एक आइसोलेटेड लोकेशन पे होता है और हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी बुल्स हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं वो डिसीज फ्री है, कहीं दूसरे एनिमल की वजह से उसमें कोई डिसीज नहीं आना चाहिए। सीमेंट स्टेशन है, ये करीबन 20 एकड़ या उससे भी ज्यादा जगह पे फैला हुआ है। ये सीमेंट स्टेशन एक परिपूर्ण सीमेंट स्टेशन है। इसके अंदर हर एक वो चीज है जो एक नेक्स्ट जनरेशन सीमेंट स्टेशन के लिए चाहिए। हमारे यहाँ पे हर एक वो सुविधा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, थोड़ी देर के बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ के एम्प्लॉय जो पानी पीते हैं वही पानी बुल भी पीते हैं। तो हर एक ड्रॉप जो है वो हमने प्यूरिफाई किया है, उसके लिए हमने RO सिस्टम लगाया है और यहाँ तक का जो एक स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। तो ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मैं कहूँगा, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट स्टेशन है और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट अफसर्स है या फिर अलग अलग स्टेट से आने वाले जो हमारे गेस्ट होते हैं वो ये सीमेंट स्टेशन को एक आइडियल सीमेंट स्टेशन करके देखते हैं। सीमेंट स्टेशन का डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर यही आइडियल नहीं होना चाहिए, उसमें होने वाला जो जेनेटिक्स होता है वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हम दर्शकों को जो हमारा मेन पर्पस है कि आज थोड़ी देर के बाद में हम इनको लाइव बुल दिखाएंगे। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारी शुरुआत है। आज यहाँ हम सबसे पहले आपको सीमेंट स्टेशन कैसा है, बाहर से कैसा है, और ये होने के बाद में हम आपको लाइव बुल दिखाएंगे, क्योंकि तब तक बुल का जो प्रिपरेशन है वो चल रहा है, उनका जो खाने का समय होता है या बाकी वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। तो हमारा सीमेंट स्टेशन होता है उसको हम बायोसिक्योर कहते हैं। तो इसमें बायोसिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से ना आ जाए जिसकी वजह से एनिमल को इसका कोई इन्फेक्शन हो। तो इस वजह से यहाँ पर जब भी हम सीमेंट स्टेशन ये करते हैं तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो अपमोस्ट होते हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो यहाँ आता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हाथ धोने के लिए चीज़ें रखी गई है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी एंटर करने से पहले यहाँ पे पहले आपको हाथ धो के फिर ही अंदर जाना है। जैसे ही आप हाथ धो के खुद को इसमें ये करते हैं, इसे कहते हैं फूड डिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बाय वॉक आ रहे हो तो ये छोटा फूड डिप बनाया है, और जब हमारे कुछ व्हीकल्स अंदर आते हैं, जैसे एनिमल के फीड के लिए आता है, नाइट्रोजन के लिए आता है, या फिर जब हमारा लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स यहाँ से बाहर जाते हैं, तो इस डिप में से जो व्हीकल होता है उसके टायर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो मैं ये अंदर आते वक्त इसमें डिप होने से पहले हम इसमें हर एक व्हीकल को स्प्रेइंग करते हैं और उसी के बाद में जो है यहाँ पे जो व्हीकल है उसको अलाउ किया जाता है अंदर जाने के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है
क्योंकि बाहर से अगर व्हीकल आ रहा है तो रोड पे बहुत सारी गंदगी हो सकती है, उस वजह से कोई भी इन्फेक्शन जो है इस प्रीमाइसेस में ना आए। आप देख सकते हैं, मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार यहाँ पे कैमरा बाजू में घुमाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लीनलीनेस होता है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है जी। हरदम यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो इस एरिया को जो होता है वो क्लीन करते रहते हैं और इंश्योर करते रहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो डर्ट है, डस्ट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेबोरेटरीज में या आप कहीं पर भी चले गए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाइम भी डाला होता है, चूना जो होता है वो भी डाला होता है, तो चूना का पाउडर भी होता है और हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन भी। तो हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉइज होते हैं अलग अलग तरह के एम्प्लॉइज होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ये है, उनका दायरा वहीं पर है, सिक्योरिटी तक ही है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे कुछ जो वर्कर्स है जो एनिमल का केयर टेकर्स है, तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक सेपरेट जो व्यवस्था की है, जैसे उनका एक चेंज रूम है, उसके बाद में सर्विस रूम है, उनका रेस्ट रूम यहाँ पे होता है, शावर रूम्स होते हैं यहाँ पे जहाँ पे वो उनके चेंज कर सकते हैं, या फिर उनके जो डांगरी सूट वगैरह होते हैं ये भी धोने की व्यवस्था जो होती है वो इस एरिया में अवेलेबल होती है। बिल्कुल सबसे आखिरी में वहाँ पे जो हमारा है वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पे आरओ वाटर होता है वो होता है। तो जितने भी हमारे एनिमल केयर टेकर है उनका एक्सेस यहीं तक होता है, इससे आगे वो लेबोरेटरी में नहीं जाते। तो जो हम एक डिस्टेंस रखते हैं कि जो लेबोरेटरी पर्सन होता है वो कभी बाढ़ में नहीं जाता है और जो बाढ़ का पर्सन होता है वो कभी आपको लेबोरेटरी में जाते हुए नहीं दिखेगा। तो ये जो है सबसे एक प्रिकॉशंस जो होती है वो हम लेते हैं। अगर मैं यहाँ आपको पीछे में बता दूं कि आप पीछे में जो देख रहे हैं वो हमारे सीमेंट स्टेशन, हमारे यहाँ पर 2 बार्न है, थोड़ी देर के बाद हम वहाँ जाएंगे तब हम दर्शकों को दिखाएंगे कि हमारे बार्न कैसे होते हैं। ये भी एक एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिल्कुल ओनली ऑथराइज पर्सन जो होते हैं उन्हीं को वहाँ पे जाने देते हैं। इवन हमारे जो लैब के मैनेजर्स होते हैं वो भी कभी जाते नहीं, क्योंकि एक क्रॉस इन्फेक्शन कहीं कभी हो ना जाए लैब से वहाँ और वहाँ से इस जगह पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमें ना हो जाए। आप इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, हमारे सीमेंट स्टेशन का ऑपरेशंस उसके लिए काम चलता है। हमने यहाँ पे बहुत अच्छी एक पार्किंग व्यवस्था हमारी टीम के लिए करके रखी है। मैं आपको बता दूं कि सेक्स सीमेंट की जो लेबोरेटरी है वो 24 घंटे चलती है। बिल्कुल 3 शिफ्ट में 24 घंटे ये चलती है। ये रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है। तो हमारी जो टीम है वो बिल्कुल यहाँ उनका आना जाना चलते रहता है। सबसे आखिरी में आप अगर देखोगे एक जो बड़ी बिल्डिंग है वो हमारा एक्चुअल में सीमेंट स्टेशन है, जहाँ पे कन्वेंशनल सीमेंट और सेक्स सीमेंट ये दोनों बनता है। इसको तो जब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात आती है तो जो आप देख सकते हैं कि जो हमने डांगरी सूट पहना है ये भी एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ही है। बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि जो बुल होता है वो करीबन 1000 किलो से भी ज्यादा का होता है। तो हम किस तरह से हमारे एम्प्लॉय को, हमारे स्टाफ को बुल से बचा सके, साथ में ही हम बुल को भी किस तरह से प्रोटेक्ट कर सके अलग अलग डिसीजेस से। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हमने रखे हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, लिक्विड नाइट्रोजन का सेफ्टी है, क्योंकि यहाँ पे कई हजार लीटर लिक्विड नाइट्रोजन रोज यूज होता है और हमारी जो टीम है 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअस लिक्विड नाइट्रोजन में काम करते हैं। छोटा सा भी एक एक्सीडेंट हो जाए तो लिक्विड नाइट्रोजन से एक दुर्घटना हो सकती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन हैंडल करते वक्त जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें यूज करने हैं, जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स हमें यूज करने हैं, गॉगल्स पहनने हैं, ग्लोव्स पहनने हैं, क्रायो प्रोटेक्टिव ग्लोव्स हमें पहनने हैं, ये सभी चीजें जो है हम इसमें यूज करते हैं। साथ ही में जो इसमें से एक्सक्रीटा होता है जो बाहर निकलता है उसका डिस्पोज जो हमें करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको बाहर फेंक दिया और हो गया काम। तो ये हम एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है और हम ये देखते हैं कि यहाँ से कोई भी ऐसी चीज बाहर ना जाए जिसकी वजह से बाहर के किसी को इन्फेक्शन हो और बाहर से कोई ऐसी चीज अंदर ना आए जिसकी वजह से अंदर किसी में भी चीज का इन्फेक्शन आए। तो एक 360 डिग्री सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। इलेक्ट्रिकल हो गया, नाइट्रोजन से रिलेटेड हो गया, एनिमल की सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी और हर तरह की सेफ्टी इसमें फॉलो होती है। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो बार्न आप देख रहे हैं हम नीचे से तो नहीं दर्शकों को दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी जरूरत की करीबन 30% जो एनर्जी है, बिजली जो है वो हम सोलर से जनरेट करते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं। तो सीमेंट स्टेशन को लगने वाली जो बिजली है उसमें से 30% बिजली जो है वो हम खुद
बनाते हैं। हमारा प्लान है फ्यूचर में जो है हम सेल्फ सफिशिएंट होने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे जो है हम सोलर पावर की तरफ और एक कदम बढ़ाएंगे और इसका जो यूज़ है उसको ज़्यादा ही करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो जीनस एबीएस ने की है, जो हम कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इस पे सब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम चलता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस भी है, तो बुक कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कोई विजिटर्स आते हैं या गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे रुकते हैं और यहीं से हमारे लेबोरेटरी का इंस्पेक्शन होता है। ये जो सीमेंट स्टेशन है ये ISO सर्टिफाइड सीमेंट स्टेशन है जी। तो हमने जो सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के और अच्छे प्रैक्टिसेस के, वो हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं। उसके बावजूद वहाँ पे हमने ये भी देखा है कि ये जो सीमेंट स्टेशन है इसको CMU का A ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है। सो CMU होता है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फॉर द सीमेंट स्टेशन, और ये सीमेंट स्टेशन को A ग्रेड जब से ये बना है तब से इस सीमेंट स्टेशन को A ग्रेड ही मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी मैं कहूँगा कि रेटिंग है सीमेंट स्टेशन के लिए। और कई किसान भाइयों ने ये देखना चाहिए कि जब वो सीमेंट यूज कर रहे हैं बिल्कुल, तो उस सीमेंट स्टेशन के क्या स्टैंडर्ड्स है और वो किस तरह से यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये जो वीविंग गैलरी है, ये जितने भी हमारे यहाँ पे विजिटर्स आते हैं जी, और सभी विजिटर्स को सेक्स सीमेंट किस तरह से बनता है वो देखना होता है, ऑडिट करना होता है। गवर्नमेंट के अफसर्स आते हैं, उन्हें ये भी देखना होता है कि सीमेंट किस तरह से कलेक्ट होता है। बिल्कुल। तो ये वीविंग गैलरी इसलिए बनाई गई है ताकि जो विजिटर्स है और जो एनिमल्स है उसमें एक दायरा बनाए रखें, और एनिमल्स जो है उसको बाहर से आए हुए विजिटर्स की वजह से कोई परेशानी ना हो जी। ठीक है, तो वहां जाके जो हमारे विजिटर्स है वो वहां जाते हैं। आज हमारे दर्शकों को हम वहां से भी दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि ये लाइव सेशन है, हमने जो पूरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, डिसइंफेक्शन है, हमारी खुद की टेस्टिंग वगैरह हमने कर ली है, तो कैमरा के माध्यम से हम दर्शकों को अंदर भी लेके जाएंगे। अदरवाइज अगर दर्शक या कोई भी बाहर से आते हैं तो हम उनको उसके आगे जो है एक्सेस नहीं देते। तो ये जो वीविंग गैलरी है ये वही जगह है जहां से वो देख सकते हैं कि सीमेंट स्टेशन अंदर कैसा है और वहाँ पे क्या एक्टिविटी चलती है, सीमेंट कलेक्शन कैसे होता है, वहाँ पे बेडिंग मटेरियल किस तरह से रखा जाता है, हर एक चीज हम वहाँ से दिखाते हैं। अभी इसमें अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप बहुत सारा आवाज सुन रहे हैं जी। तो ये हमारे सभी एनिमल्स का ही आवाज है, क्योंकि अभी सुबह सुबह जो एक्टिविटी है वो चलते रहती है और उसी की वजह से हमें ये जो आवाज आपको यहाँ पे आ रहा है। बुल का डाइट प्लान बताने के लिए जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो हमारे वेटरनरियन है वो बताएंगे कि बुल का डाइट प्लान क्या है। और आज क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो हमने ये प्लान किया है कि एक हम वीडियो बनाएंगे जी आज, जिसमें हम दिखाएंगे कि अंदर से जो हमारे स्टड वेटरनरियन है वो बताएंगे कि बुल की देखरेख कैसी होती है और उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि बुल की जो फीड है वो कैसी की जाती है, बुल का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसा हम प्रिपेयर करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें बुल के रिलेटेड, उसकी जो बेडिंग है या फिर उसका जो उसकी जो देखभाल है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं वीविंग गैलरी में, और वीविंग गैलरी में अगर आप देखोगे तो बैक साइड में हमारा एक ऑफिस होता है। ऑफिस से आने का एक रास्ता है, जो भी हमारे गेस्ट और विजिटर्स होते हैं हम उनको यहाँ लाते हैं और यहाँ हम अंदर आने के बाद में इस जगह से जो हमारे विजिटर्स हैं सेफली, आपने पूछा था कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जी, तो यही वो सेफ्टी स्टैंडर्ड है कि आप एनिमल के पास जाने की जगह दूर से उसकी सभी एक्टिविटी देख सकते हैं और आपको जो भी यहाँ पे सीमेंट स्टेशन पे एक्टिविटी चलता है वो दिखेगा। आप देख सकते हैं कि एक बुल को नहलाना अभी चल रहा है, ये हमारे सीमेंट स्टेशन का एक रेगुलर एक्टिविटी होता है। सीमेंट कलेक्शन से पहले उनको नीट और हाइजीनिकली क्लीन करके रखा जाता है। साथ में आप देख सकते हैं हमारी एक टीम होती है, वो भी एक प्रॉपर सेफ्टी गियर्स में होते हैं, वो डांगरी सूट पहन के या फिर जो गमबूट्स होते हैं जो के सेफ्टी शूज होते हैं। साथ ही में जो आप एक ऊपर में फैन देख सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि कहीं एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे फैन लगे होते हैं, ऐसे फैन लगा के हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा वेंटिलेशन जो है वो बना रहे। और ये जो एरिया है जो अभी आप दर्शक लोग देख रहे हैं, इसे कहते हैं सीमेंट कलेक्शन एरिया। इसी जगह पे बुल का सीमेंट कलेक्ट होता है और सीमेंट कलेक्ट होने के बाद यहाँ से लेबोरेटरी में जो है इसे ट्रांसफर किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो बुल को मैनेज करने वाले हैं वो किस तरह से उसको लेकर जाते हैं। इसका भी एक तरीका होता है, उसके नोज रिंग में नोज रिंग डाली जाती है और उसमें जो है
बुल को उससे कंट्रोल किया जाता है। मैं थोड़ा आगे आके दर्शकों को और दिखा दूं। नीचे में जब हम सीमेंट कलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे कुछ बेडिंग मटेरियल देख सकते हैं। ये जो बेडिंग मटेरियल होता है ये इसलिए रखा जाता है कि सीमेंट कलेक्शन के वक्त बुल को किसी भी तरह की इंजरी ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेटल के स्ट्रक्चर्स हैं। सीमेंट कलेक्शन के वक्त जो हमारे हैंडलर्स होते हैं वो इस बैरिकेड के इस साइड में खड़े रहते हैं ताकि बुल के वजह से उन्हें भी कोई जो है इंजरी ना हो जाए, क्योंकि बुल होता है करीबन 1000 किलो का। वो जब जंप करता है और लैंड होता है, उस लैंडिंग के वक्त अगर उसका पैर किसी के पैर पे भी गिर जाए तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सीमेंट स्टेशन का जो हमने है डिजाइन बनाया। बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर बुल थोड़ा गलत तरीके से लैंड होता है तो मे बी बुल को भी इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से ये जो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडिंग मटेरियल, सॉफ्ट बेडिंग मटेरियल है। ये बेडिंग मटेरियल तो आपको दिखने के लिए बाहर से लग रहा होगा कि भूसा या ये रखा है, लेकिन इसके नीचे एक फोम का गद्दा रखा हुआ जी। तो आप देख सकते हैं कि जमीन के ऊपर फोम का गद्दा और उसके ऊपर एडिशनली पत्ते बिछाए गए हैं, और वो भी करीबन 6 से 8 इंच ऊपर तक पत्ते बिछाए गए हैं ताकि बुल को उसमें स्टैंडिंग में और इसमें कंफर्ट रहे, किसी भी तरह की उसको इंजरी इसकी वजह से ना हो। इसी तरह से अलग अलग एरिया हमने बनाए हैं जहां पे हम हमारे बुल को सीमेंट कलेक्शन के वक्त में रखते हैं। यूवी वाला जो एक ये होता है जो मस्कीटोज या फिर जो फ्लाइज है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने वहां पे सुविधा बना रखी है। हाँ, शायद यहाँ से दर्शकों को ना दिखे जी, बट अगर हम अंदर जाते हैं तो हम हमारे दर्शकों को बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी इन्होंने बुल लाया है, किस तरह से वो बांध रहे हैं। और जब वो बांध रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो बैरिकेड्स के उस साइड में वो चले गए हैं जी, ताकि सबसे पहले उन्होंने जो अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड है यहाँ जो मेंटेन किया है, और सभी यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज में ट्रेन हो चुके हैं। मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हमारे एक वेटरनरियन भी है जो साइड में खड़े होकर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और सब सुपरवाइज कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर जसुजुल। वो हमारे स्टड के वेटरनरियन है और वही है जो ये सभी बुल्स का केयर रखते हैं। उनका हेल्थ सेफ्टी सभी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जगह में। तो अभी जो है ये बुल को नहलाना चल रहा है और ये हमारी एक रेगुलर एक्टिविटी होती है क्योंकि वो साफ सुथरे रहे और उसकी वजह से कोई भी जो डिसीज है वो उसमें ना आए जी। आगे बढ़ते हैं। इस साल भर पहले हमने जो है 7 नए इंपोर्टेड जर्सी बुल जो है वो लाए थे, लॉन्च किए थे, और ये सातों के सातों बुल जो है वो एशिया के टॉप क्लास थे। इससे बेहतरीन बुल पूरे एशिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतने बेहतरीन बुल है। और उसमें से 2 या 3 बुल तो मैं कहूंगा कि एक वर्ल्ड के रैंकिंग में भी कुछ टॉप लिस्टिंग में, टॉप 10 की लिस्टिंग में आते हैं, बिल्कुल आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि एक बुल का हमने एक स्टैचू लगाया है और ये जो है ये एक प्रतीक है, ये डेडिकेशन है सभी बुल्स के लिए जो इस सीमेंट स्टेशन में रहते हैं। और उनके प्रेजेंस की वजह से, उनके सीमेंट से भारत में दूध की क्रांति हो रही है। तो उसको डेडिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पे इस बुल का एक स्टैचू जो है वो लगाया है। और उसके बैक साइड में अगर आप देखोगे तो आपको जो जगह दिख रही है वही हमारी कन्वेंशनल सीमेंट की लेबोरेटरी है, और उसके आगे में आपको सेक्स सीमेंट की लेबोरेटरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कि ये जो लेबोरेटरी है ये भारत की सबसे बड़ी, ना कि भारत की, एशिया की सबसे बड़ी सेक्स सीमेंट बनाने वाली लेबोरेटरी है जी। यहाँ पे जितने यूनिट बनते हैं ये सफिशिएंट है हमारी भारत के फार्मर्स की सेक्स सीमेंट की पूरी डिमांड सप्लाई करने के लिए। मैं किसानों को बता दूं कि ये जो सेक्स सीमेंट की लेबोरेटरी है इसमें हमने कैपेसिटी डेवलप की है, 10 लाख डोजेस हम इसमें बना सकते हैं। जितनी ज्यादा डिमांड आएगी, हम कभी ये नहीं होगा कि किसानों ने डिमांड दी है और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो जो फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है उस तरह से हमने ये सेक्स सीमेंट की लेबोरेटरी बनाई है, और उस लेबोरेटरी में ये देखा है कि आने वाले 15 या 20 साल तक भी अगर किसानों की एडिशनल डिमांड रहती है तो वो डिमांड इसमें फुलफिल हो जाए। ये सीमेंट स्टेशन का जब उद्घाटन हुआ था तो माननीय नितिन गडकरी जी है जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और वैसे ही पद्म भूषण श्री शरद पवार साहब है, इनके हाथ से हुआ है। साथ ही में बहुत जो डिग्निटरीज थे हमारे वो भी यहाँ आए थे। ये हमारा लैब का एंट्रेंस है बेसिकली, और सभी हमारे लेबोरेटरी मैनेजर्स जो लैब में काम करने वाले हैं, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन है जी। यहाँ पर आज हम नहीं जा सकते, बिल्कुल आज हम इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने ये डांगरी सूट पहना है, ये हमारे बाण के लिए है जी।
तो ये सूट पहन के हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। यहाँ पर जो ये सिस्टम है यहाँ पे लगी हुई, ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जी, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ आते हैं उनके पास में उनको एक एक्सेस दिया गया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी एंट्री नहीं कर पाऊंगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ के लैब मैनेजर मुझे खुद अलाउ नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि अंदर आप चले गए, तो ये पूरा एक्सेस कंट्रोल फैसिलिटी है। और एक बहुत ही रूरल एरिया में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इतना बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये करना एबीएस ही कर सकता है। अंदर जाने के बाद 2 से 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जी। सबसे पहले जितने भी आउटसाइड फुटवेयर होते हैं वो यहाँ रखने होते हैं, फिर हमारी टीम उसके अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में 2 से 3 लेवल का उसमें आपको ये होता है। पहले इसमें जो होता है गाउनिंग पार्ट होता है, आपको अंदर के फुटवेयर यूज करने होते हैं, वॉशरूम्स होता है, हैंड वॉश और ये सब प्रोसीजर करनी होती है, और उसके बाद जाना होता है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि जो सीमेंट हम बनाते हैं वो सीमेंट जो है वो हमें किसी भी तरह का बैक्टीरियल कंटामिनेशन, वायरल इन्फेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, और उस सीमेंट की वजह से नेक्स्ट एनिमल में भी कोई डिसीज नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो प्रिकॉशंस होते हैं ये उस लिए किए जाते हैं। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा ये सब स्टैंडर्ड जो है ये फार्मर्स के लिए ताकि जो सीमेंट है वो एकदम नीट और क्लीन सीमेंट बना। सीमेंट स्टेशन के लिए सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है लिक्विड नाइट्रोजन जी। तो सभी किसान भाई जो एआई करते हैं उनको पता है कि अगर सीमेंट लिक्विड नाइट्रोजन में नहीं है बिल्कुल तो वो सीमेंट खराब। आपको 24/7 उसको लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखना पड़ता है। हमें कई लोग पूछते हैं कि सीमेंट की एक्सपायरी डेट क्या है जी। सीमेंट की एक्सपायरी डेट नहीं है, कुछ नहीं है। जिस दिन आपने लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाला उसके कुछ मिनट के बाद में सीमेंट एक्सपायर हो गया। और जितने दिन तक आप लिक्विड नाइट्रोजन में उससे रख सकते हो जी, उतना सीमेंट जो है वो अच्छा है। आज मैंने जो डॉक्टर जसूजुल है उनसे रिक्वेस्ट करके जो रेड बुल है, मैंने उनको कहा कि अगर वो प्रोडक्शन में आज नहीं है तो उसको जो है आज इसमें शामिल करना है। तो ये जो साइलो आप देख रहे हैं ये लिक्विड नाइट्रोजन का साइलो है जी। तो सीमेंट स्टेशन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन इंटीग्रल पार्ट है। जितना भी सीमेंट बनता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होता है, और वही सीमेंट का जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो एम्पल क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक साइलो फिट किया है। इसका कनेक्शन जो डायरेक्टली अंदर हमारा जो पैकिंग एरिया है जहाँ पे आप एक शटर देख पा रहे हैं, तो वो हमारा डिस्पैच एरिया है जी। जो भी सीमेंट आपको मिलता है वहीं से मिलता है, वहीं से वो डिस्पैच होता है, बन के बाहर आता है फाइनल प्रोडक्ट जो होता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं 24/7 जितने भी लिक्विड नाइट्रोजन हमें चाहिए उसका स्टॉक हमारे पास में है, और वो इसी साइलो में रखा जाता है। हम लाइव एनिमल के साथ है जी, ये उनका डेली रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल आप सोचिए जो बुल 1000 किलो का है उसकी फीड की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए ये हमारा एक फीड का स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे हम फीड स्टोर करके रखते हैं। सभी हमारे जो किसान है वो जानते हैं कि ये भूसा है, तो हमारे एनिमल की ड्राई मैटर की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ड्राई मैटर होता है हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और यहीं से जो है वो जैसी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही में एनिमल्स को कुछ कॉन्सेंट्रेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो हम इस साइड में जो आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट्स के बैग्स वगैरह जो है, जब हमारे डॉक्टर जसूजुल आएंगे वो हमें इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे कि उसका डाइट कितना होता है, ड्राई मैटर हम कितना देते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट हम कितना देते हैं, और उसमें जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो, क्योंकि सीमेंट क्वालिटी के लिए अच्छा न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं ये भी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो बुल के जो संभालते हैं या फिर जो केयर टेकर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस सीमेंट इंडस्ट्री में। डेली बुल्स को एक रिक्वायरमेंट होती है फीड की, फॉडर की या फिर वाटर की। वो इंश्योर करते हैं कि डेली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बुल की सेटिस्फाई हो। टायरलेसली काम करते हैं, डेली आते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस जो हम काम करते हैं उसमें। तो एक धन्यवाद उनको भी कि वो इतना टायरलेसली काम करते हैं, और हमें जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उन्हीं की वजह से आज मिल रहा है। वो हमारा वेटरनरियन रूम है जी, एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे हमारे मेडिसिन और ये सब होते हैं जी। जो हमारे वेटरनरियन होते हैं उनके लिए रेस्टिंग एरिया भी है बिल्कुल, क्योंकि वहीं से वो सब ध्यान जो है वो एनिमल्स की तरफ रखते हैं। जो हमारे मेडिसिन होते हैं या बाकी चीजें होती है, अगर जरूरत की अनुसार। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी कि हमारे बुल स्टेशन पे आके एक भी एक्टोपैरासाइट्स हमें दिखा दे, मक्खी या फिर जो जानवर के ऊपर में एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जी, जो परजीवी रहते हैं। हम इस तरह से ख्याल रखते हैं कि इस सीमेंट स्टेशन एक्टोपैरासाइट से फ्री है। क्या होता है कि जब अगर आपने इस लेवल का स्टैंडर्ड रखा है
तो फिर एनिमल का बीमार पड़ने की परिस्थिति कम आती है और आपको दवा और जो ट्रीटमेंट होती है वो भी कम होती है। लेकिन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें ये सब चीजें रखनी पड़ती है। एक हमारा एक प्रॉपर क्लिनिक है, हमारी वेटरनरी की टीम है। तो मैं मेरे जो वेटरनरियन है हमारे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें थोड़ा इसकी जानकारी दे। तो स्वप्निल अगर आप माइक्रोफोन डॉक्टर जस्सुजुल को दे, वापस गिन दो। तो इसको हम अभी ब्रेक करने से पहले डॉक्टर जस्सुजुल का एक छोटा इंटरव्यू लेंगे। हम डॉक्टर जस्सुजुल किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है यहाँ पे। तो डॉक्टर जस्सुजुल जो है खुद वेटरनरियन है और ये हमारे सभी बुल की जो केयर है, इस फार्म का जो मैनेजमेंट है पूरा डॉक्टर जस्सुजुल देखते हैं। तो हम आज जस्सुजुल जैसे एक शॉर्ट में जानेंगे कि यहाँ पे कितने बुल हैं और इसका हाउसिंग किस तरह से होता है, कौन सी ब्रीड यहाँ पे होती है। और अगर आप हमें इनके हाउसिंग पैटर्न के बारे में बता दें, 1 या 2 शेड में ले जाके या फिर उनके बाड़ में ले जाके, कि आपने वाटर की फैसिलिटी किस तरह से दी है, तो वो भी हमारे लिए, और आप फीड क्या खिलाते हैं वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सभी पशुपालक को नमस्कार। एबीएस में काम करने का एक मजा ही अलग है, क्योंकि इनका जो सा फैसिलिटी है ये वर्ल्ड क्लास का है। अभी जैसे आप देख रहे हैं हमारा पास 2 शेड है। एक शेड में जितना भी इंपोर्टेड या तो फिर जो आपका एचएफ और जर्सी बुल है ये हमारा इस शेड में है, और जो सा शेड 2 है उसमें जो सा इंडिजिनस जो सा आपका गिर है, साहिवाल है, बाफेलो है, उसमें रखते हैं। तो ये शेड का आप अगर देखेंगे पूरा वेंटिलेशन है, और यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ये दोनों शेड में हमारा 120 बुल है। जैसे आप देखेंगे ये हमारा बांध जैसे है, ये एक जो है लेफ्ट हैंड साइड को है, एक जो है राइट हैंड साइड को है, और एक एक बुल को हम एक इंडिविजुअल पेन पे रखते हैं। जैसे ये सामने का खड़ा होने की जगह और पीछे जो है उसको रेस्ट करने का जगह, वहाँ पे हम जो है सॉफ्ट बेडिंग उसको देते हैं। और सामने जैसे खड़ा होगा ये हमारा जो है ऐसे करके ये आएगा। यहाँ पे हम जो है फीडिंग एरिया है, यहाँ पे हम फीडिंग डालते हैं। फीडिंग हम 2 टाइम डालते हैं, एक सुबह डालते हैं और एक जो है आफ्टरनून को डालते हैं। जो सा सुबह डालेंगे हम, इसमें हमारा जो है ये ड्राई पाउडर है। ड्राई पाउडर के साथ हम लोग जो है बुल ब्रीडिंग कंसंट्रेशन, जिसमें क्रूड प्रोटीन 22 होता है, ताकि हमारा जो है साइलेज होता है, इसमें साइलेज हम खिलाते हैं बुल को। और इसमें हम जो है मिनरल मिक्सर 100 ग्राम करके बुल को हम खिलाते हैं। और 4 बजे जो है फिर हम जो है सेम चीज देंगे इसको जो है हम जो है बीबीसी देंगे, और जो है मक्का का दलिया बना के इनको हम खिलाते हैं। और एक चीज हमारा यहाँ पे खूबसूरती ये है, हमारा यहाँ पे देखेंगे जो सा हमारा पानी का फैसिलिटी है। पानी हम बुल को आरओ वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिक वाटर बॉल है। बुल ऐसे करके मुंह लाएगा, मुंह लाके जैसे इसको प्रेस करेगा ऑटोमेटिक यहाँ से पानी गिरेगा। तो उसको जितना पानी चाहिए वो पानी पी लेगा। जब अपना मुंह हटाएगा ऑटोमेटिक पानी जो है बंद हो जाएगा। तो ये हमारा आरओ वाटर है और ऑटोमेटिक वाटर बाउल है। इससे एक हमारा सुविधा ये होता है कि यहाँ पे जो सा पानी का जो है वो जो वेस्टेज नहीं होता है, और ये एरिया हमारा ड्राई रहता है। तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, हमारा पास करीब इम्पोर्टेड बुल है एचएफ में, जर्सी में, इसके बाद हमारा गिर नस्ल में है, साहिवाल में है, और मुर्रा में जो है बहुत सारे जो है बेहतरीन बुल है। तो एक और जो है खासियत है यहाँ की, वो है यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, डिजाइनिंग है। तो यहाँ पे ये एक वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो एक सिविल इंजीनियरिंग का एक नमूना है। कि अगर मैं मेरे टीम से कहूंगा कि अगर वो उनका कैमरा इसके ऊपर रखे स्ट्रेट में, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइन पूरी एक स्ट्रेट आपको आखिरी तक दिखेगी। तो इसका बिल्कुल मिलीमीटर बाय मिलीमीटर जो है इसका अलाइनमेंट जो है यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर बुल अगर इस साइड से है तो एज ए स्टैंडर्ड जो हमारा हैंडलर होता है उसको प्रिकॉशन ये दिया जाता है कि वो राइट साइड से वॉक करे, और हर एक इसके बीच में गैप दी जाती है। अगर बुल किसी कारण से इधर इस साइड में जंप करके आ जाता है तो वो इमीडिएटली अपनी पोजीशन बदल सकता है। तो आज सुबह स्वप्निल ने मुझे एक सेफ्टी की बात कही थी, तो ये एक सेफ्टी की इसमें बात है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि हर पेन के अंदर एक जगह आपको ऐसी मिलेगी जहां पे ये पूरा खुला रखा गया है, ये चीज खुली रखी गई है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, ये आपने जगह खुली क्यों रखी है? यहाँ से एनिमल बाहर आ सकता है? नहीं आता है, ये इसको हम बोलते हैं मैन पास बोलते हैं। और ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है, जैसे आप देखेंगे ये सिंगल पेन में सिंगल बुल रहेगा,
तो ये जो सा हमारा दरवाजा है, गेट है, ये डबल लॉक सिस्टम है। ये है आपका सिंगल लॉक। हमारा बुल थोड़ा सा मतलब चालाक है, ये लोग यहाँ पे आके जब प्रेस करता है ये जो है निकल जाता है, इसीलिए हमने ये सेफ्टी के तौर पे जो है डबल लॉक लगा दिया है, तो ये नहीं होता है। तो इसके बाद जब भी किसी भी बुल को हम सीमेंट स्टेशन में कलेक्शन के लिए मतलब लेके जाना है, तो ये जो सा आप देखेंगे, इसको हम ऐसे करके लॉक छोड़ देंगे, यहाँ पे हम बीबीसी डालेंगे, तो बुल जैसे ही मुंह उसके बाहर लाएगा, ये आपका जो है नेक इसका लॉक हो जाएगा। उसके बाद सब बुल में देखेंगे आप नोज रिंग लगा हुआ है, उसमें हम क्लिप लगाएंगे, रस्सी लगाएंगे, लगाने के बाद ये हटाएंगे। ये हटाने के बाद ये हम गेट खोलेंगे, गेट खोलते ही इस बुल को ऐसे करके ले आके जो सा सामने का हैंडलर है ये आ जाएगा इधर को, और बुल रहेगा इस साइड को। तो ऐसे करके लेके जाएगा, और जब बुल लेके आएगा तो बुल जो है यहाँ पे आएगा, तो जो है जो सा सेकेंड हैंडलर है वो आके रस्सी को ऐसे करके पकड़ेगा, और फर्स्ट हैंडलर जो है रस्सी को ऐसे करके लेगा। लेने के बाद ये गेट हमारा खुला रहेगा, खुला जैसे ही रहेगा, ये फर्स्ट हैंडलर बुल को लेके फर्स्ट हैंडलर ऐसे करके आएगा इधर से, ये है मेन पास, वो ऐसे करके आएगा, सेकेंड हैंडलर उधर से जो है गेट को लॉक कर देगा। उसके बाद बुल जो है अंदर रह जाएगा। इसको हम मेन पास इसलिए बोलते हैं, जब बुल को हम अंदर लेके आते हैं तो ये फर्स्ट हैंडलर सामने होता है, तो उसको इमीडिएट जो है सेफ्टी के हिसाब से उसको निकलने के लिए मेन पास दिया गया। तो ये एक सेफ्टी के लिए हमने किया है। सुबह से हम बात कर रहे हैं सेफ्टी के ऊपर, कई सारे हम सेफ्टी मेजर्स जो है हम यहाँ पे ये करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं 2 मिनट के लिए आपको यहाँ बुलाऊंगा। हम जो हमारे बेहतरीन इंपोर्टेड बुल है, जिसमें होल्स्टीन और जर्सी जितने भी इंपोर्टेड बुल है वो हम आपको दिखाएंगे, वो यहीं पे है। कई सारे बुल होते हैं, आज हम सभी के सभी बुल आपको नहीं दिखा पाएंगे। आज जो हम आपको दिखाएंगे उसमें चुनिंदा इंपोर्टेड बुल्स और कुछ ऐसे बुल जो शायद आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि आज जितने बुल दिखाए उतने ही बुल हम आपको दिखाएंगे। ये इंजीनियरिंग किस तरह से की है, इसका जो सिविल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ है, ये इतना बढ़िया शेड है या फिर बुल का फार्म है कि ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल जो है इंजीनियरिंग का एक नमूना मैं किसानों को दिखाना चाहता हूँ। मैं मेरे टीम को थोड़ा सा यहाँ पे बुलाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड के 2 साइड है, और अगर मेरे टीम ने यहाँ पे अगर कैमरा रखा तो हम यहाँ से आखिरी तक एक लाइन में देख सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर का भी इसमें जो है वो आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रिसीशन के साथ में यहाँ पे इसका इंजीनियरिंग किया गया है और इस शेड को बनाया गया है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्मली है। आप शेड के किसी भी पार्ट में चले जाइए, आपको जो है मिलीमीटर टू मिलीमीटर डिस्टेंस जो है यहाँ पे देखा गया है और उस तरह से किया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ये बुल का रेस्टिंग का एरिया होता है।
यहाँ पे जब उसको रेस्ट लेना होता है, यहाँ पे हम बेडिंग मटेरियल वगैरह डालते हैं। और ये जब बेडिंग मटेरियल हमें क्लीन करना होता है तो यहाँ पे इसको हम खोल सकते हैं, और जब हम इसको खोलते हैं तो ये बुल आगे की साइड लॉक हो जाता है। यहाँ जाके हम इसको बंद कर सकते हैं जी। और इसी तरह से हम दूसरा भी जो होता है ये खोल के हम इस तरह से जो हमारा शेड है इसको खोल के जब हमें इसे क्लीनिंग करना होता है तो ट्रैक्टर से 10 मिनट में हम पूरा क्लीन कर देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुल जो है एक छोटी जगह पे लॉक हो गया। और इसी तरह से जो हम एक सेफली, तो इसका आप डायमेंशन देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इस तरह से खुलते जाएगा और यहाँ जाके इसको लॉक हम कर सकते हैं। तो ये एक इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा नमूना है। जो भी किसान यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर उनको अच्छा शेड बनाना है, अच्छा डेयरी फार्म बनाना है, तो ऐसी आधुनिक तकनीक वो यूज कर सकते हैं। और इस तरह की जो आधुनिक तकनीक है इसका उनको जो है मैनेजमेंट के ऊपर बहुत फायदा होगा। तो डेयरी फार्म में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि मैनेजमेंट किस तरह से करना है। बहुत ज्यादा लोग लगते हैं, बांध के रखे जाते हैं एनिमल को। तो यहाँ पे जो हमारे बुल होते हैं उनको बांध के नहीं रखा जाता है, उनको खुला रखा जाता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अभी हम इसको बड़े इसमें मूव करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, अगर हम इसको खोलते हैं ये यहाँ पर क्लोज हो गया है। उसी तरह से अभी उसके लिए फ्री हो गया है। इस बुल को भी हम ओपन अप कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो फार्म है या फिर जो हमारा शेड है वो इसी तरह से बनाया गया है। ये एक इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा नमूना है और ये मेड इन इंडिया है। डेफिनेटली डिजाइन्स वगैरह जो है हमने इसके यूएस से लाए थे, लेकिन इसके वजह से जो है हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। कम मैन पावर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन जो है वो ला सकते हैं। मैं थोड़ी देर के बाद में आप सभी को मेरी जो टीम है जो यहाँ पे काम करती है उनके साथ में मैं इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। मैं सबसे आखिरी में आपको उन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ जिसके वजह से इस तरह का लाइव सेशन, ये जो आपने भारत का सबसे बेहतरीन नीट क्लीन सीमेंट स्टेशन जो आप देख रहे हैं, ये सब इस टीम की वजह से होता है जो इसको एकदम नीट और क्लीन रखते हैं। हमारे सभी बुल्स को जो है वो हेल्दी रखते हैं। सबसे पहले है हमारे डॉक्टर जसीजुल जो कि वेटरनरियन है, वो यहाँ के वेटरनरियन है और सभी एनिमल्स का वो केयर रखते हैं। और मैं डॉक्टर जसीजुल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनके एक एक टीम मेंबर का नाम और हमें इंट्रोड्यूस करके बताए कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं उन सभी का आप नाम या फिर आप उन्हीं को देके नाम ये कर सकते हैं। हमारा जो से ये टीम है एबीएस का टीम, ये बहुत डेडिकेटेड और ये जो है पूरा ट्रेंड है। कोई भी बुल जिसका वजन 1100 किलो हो, 1000 किलो हो, इनको पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल से इनको कंट्रोल करता है और हैंडलिंग करता है। सुबह 4 बजे से इन लोगों का ड्यूटी चालू होता है और ये पूरा डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले ये है अजीत हवालदार, ये भी हमारा डेडिकेटेड वर्कर है। ये है इंद्रजीत तुरस्कर, ये है हमारा दीपक बावरे, ये है जोगेश पाटिल, ये है विश्वनाथ हवालदार, ये है महेश सूर्यवंशी, ये है विक्रम कदम, ये है संदीप चौहान, ये है आकाश बोले, ये है उपमेश फुके, ये है संतोष पाटिल और ये है रोहित मोहिते। तो आज ये जो सा बुल परेड हुआ है इसमें हम सबों ने इसमें पार्टिसिपेट करके हमको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा टीम जो मेहनत करता है, जो सीमेंट हम लोग बनाते हैं वो आपके लिए बनाते हैं। और जैसे हमारा डॉक्टर साहब आज ये जो है पीड़ा उठाया, तो हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं आगे भी ऐसे इस तरह का जो प्रोग्राम रखे। हमें कुछ सवाल आ रहे हैं डॉक्टर साहब इसमें कि आर्माडा हैमर बिग मिसिंग था, आपने उसको आज प्रोडक्शन के लिए लेने की वजह से आज प्रोडक्शन में था, लेकिन आप हमें ऐसा दिन बताइए जिस दिन हम उसको लाइव सेशन में उसको दिखा सके। और हम जल्द ही एक फिर से इस तरह का लाइव सेशन जो है वो फार्मर के लिए फिर से रखेंगे। आज हमने करीबन 26 बुल दिखाए जो कि 1/4 है
1/4 है। 1/4 है, तो ऐसे हमें और 3 सेशन करने पड़ेंगे, तो ही हम जो है हमारे फार्मर को सभी ये जवाब इसमें दे पाएंगे। ये जो बैकएंड में टीम होती है, इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है आज, और थैंक यू टीम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। व्हाइट शर्ट में जो है मयूरेश है, मैं मयूरेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाथ ऊपर करके हमें दिखाएं। और रेड शर्ट में जो है वो मनीष है। मनीष हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आज यहाँ आए थे तो हमने उनको भी बैक एंड से जितने भी सवाल के जवाब ABS इंडिया से वो दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वो लैपटॉप लेके यहाँ बैठे हैं, और ये साइलेज के बैग पे उन्होंने लैपटॉप रख के सभी जो फार्मर्स के जवाब है। तो सभी किसान भाइयों, हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।